दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। 100% ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस चैनल के माध्यम से 100% ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। बशर्ते वीडियो को पूरा देखिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगा। एसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीईटी 2023 में अच्छी मार्क लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। 40 लाख से ज्यादा आवेदन अब की बार होंगे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से आवेदन हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा पाठ्यक्रम पे आधारित अगर आपको कोई बुक मिल जाए जिसमें यूनिक प्रश्न हो जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए चक्षु प्रकाशन ने आपके लिए पीटी 2023 यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के लिए जबरदस्त स्टडी गाइड प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। इस गाइड के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, बशर्ते मेहनत आपको करनी होगी। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। जब व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। 6 साल पेपर्स होगा 2022 सहित। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बुक को आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, किसी भी कॉपी किताब की दुकान से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको यह बुक कॉपी किताब की दुकान पर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। संपूर्ण गाइड है और एक तरफ आपको प्रैक्टिस सेट दिखाई दे रहा है। चक्षु प्रकाशन का है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाइए इसे परचेज करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिहार की। दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है और अध्यक्ष ने साफ साफ कहा है कि हम 75% सीटें भरेंगे, और जब तक 75% सीटें नहीं भर जाएंगी तब तक हम कटऑफ को कम करते रहेंगे। एक सवाल सभी के जहन में है कि बीएड वालों का क्या होगा। एक सुनहरा अवसर आया है, पेपर को देखकर सभी की आंखें चौंधिया गई हैं। आखिरकार बीएड वालों का क्या होगा? क्या बीएड वालों को इस भर्ती में रहने दिया जाएगा या भविष्य में इन्हें बाहर कर दिया जाएगा? तो ईमानदारी से मैं आपको बता दूं, देखिए, अभी करंट की जानकारी के अनुसार शासन के द्वारा कोई भी गाइडलाइंस नहीं जारी की गई है, लेकिन ईमानदारी से एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होता है। मेरी जानकारी के अनुसार परीक्षा में आपको बैठने का अवसर दिया गया, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन हो सकता है कि 1 से 2 महीने बाद, 1 से 2 महीने यानी कि सितंबर अक्टूबर तक आप मानकर चलिए, हो सकता है कि एक नोटिस के माध्यम से यह बता दिया जाए कि भैया बीएड वाले 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी आयोग के माध्यम से देखिए, एक बार पैसा जब पेड कर दिया जाता है तो पैसा वापसी करने में दिक्कत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं। शिक्षकों की 75% सीटों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। अगर बीएड को बाहर तक कर दिया जाएगा तो कटऑफ बहुत कम करना पड़ेगा, इतना कम करना पड़ेगा जिसकी आप लोग कल्पना नहीं किए होंगे। तब जाकर उतनी सीटें भर पाएंगी, क्योंकि बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसलिए बीएड को बाहर करने के बाद कटऑफ बहुत ज्यादा कम होने वाला है। तो क्या बीएड बाहर होगा? तो गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के विपरीत सरकार नहीं जाएगी। सरकार एक काम कर सकती, पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती, लेकिन उसका भी समय सीमा होता है। देखते हैं कि सरकार क्या करती है। बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगली अपडेट यूपीएससी की है। यूपीएससी के माध्यम से पीईटी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। आवेदन पिछला रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगी, इसकी उम्मीद लग रही है, क्योंकि आवेदनों की संख्या के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं। वैसे सेंटर पर कब काम किया जाएगा, सेंटर कब तक बनना शुरू होगा? मेरी जानकारी के अनुसार सेंटर जो है 15 सितंबर के बाद सेंटर का निरीक्षण किया जाएगा। कहां कहां सेंटर बनाए जाएं, कौन कौन से स्कूल के सेंटर बनाए जाएं, कहां अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कहां पर आवागमन सही है, इन सब को देखते हुए अध्यक्ष जी 15 सितंबर के बाद कार्य शुरू कर देंगे। मेरी करंट की जानकारी के अनुसार नवंबर माह में आपकी परीक्षा हो सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर दूंगा। 26 लाख प्लस आवेदन हो चुके हैं। अब मैं बात करूंगा अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट डीएलएड को लेकर है। डीएलएड में आवेदनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, आवेदन की संख्या बढ़ रही है। आपको मालूम होगा कि डीएलएड में आवेदन की संख्या बढ़ने का कारण है सुप्रीम कोर्ट से आया बीएड के खिलाफ आदेश। अब बीएड वाले अभ्यर्थी सोच रहे हैं, अगर प्राथमिक में अवसर नहीं मिला
तो इतने कम पद आते हैं, भविष्य में चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सहायक अध्यापक बनने का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जिसके कारण सभी लोग अब डीएलएड करना शुरू कर दिए हैं। आवेदनों की संख्या 3,52,000 के करीब पहुंच गया है। जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया, जब आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई गई थी तो 3,42,000 के करीब था। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, धीरे धीरे बीएड का ग्राफ बहुत ज्यादा घट जाएगा अगर शासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी करके यह बता दिया गया कि वास्तव में प्राथमिक में जो है बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, वैलिड नहीं रहेंगे। तो इतना मानकर चलिएगा कि बीएड का ग्राफ बहुत ज्यादा घट जाएगा। सबसे ज्यादा बीएड में एडमिशन जो है 2018 के बाद शुरू हुए हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूं कि 3,52,000 के करीब आवेदन हो चुके हैं। बिग अपडेट में आपको दे रहा हूं डीएलएड को लेकर। तो हर एक खबर में आप तक चुनिंदा पहुंचाता हूं, वही खबर पहुंचाता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। वीडियो स्क्रीनिंग के संबंध में मेरे द्वारा बताया गया था, कोई ऐसी प्रक्रिया अभी नहीं चल रही है, सितंबर से शुरू होगी और 15 नवंबर या दिसंबर माह में आपका रिजल्ट आएगा। उससे पहले रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक का मतलब आप लोग समझ लीजिए, सब कुछ ठीक रहा तो 104 से लेकर 107 कट ऑफ जनरल कैटेगरी का हो सकता है। बाकी कोई अपडेट मिलने पर मैं आपको सूचित करता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में शेयर करें, जिससे सभी को सही सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।